हेलो एवरीवन। तो 2NF में हो जाएगा जब हमारा डेटा, उसके बाद हमें चेक करना है 3NF थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, इसमें पहले चेक करना है आपको टेबल आपकी 1NF में होनी चाहिए, मतलब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए। सेकंड 2NF चेक करना है आपको, फिर उसके बाद 2NF में क्या होता है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं होने चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म यही तो कहता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। फिर अब हम चेक करेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नॉट डिपेंड ऑन की ट्रांजिटिवली, मीन्स यहाँ पर ट्रांजिटिविटी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। थ्री नॉर्मल फॉर्म में, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ये होता है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, आपने देखा होगा, एक्सटेंड टू बी, x टेंड्स टू y, y टेंड्स टू z, देन ये अगर कंडीशन बन जाती है तो वो ट्रांजिटिविटी होती है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, एक टेबल है ABCD, उसमें एट्रीब्यूट्स हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है हमें। कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो कैंडिडेट की ये आ गया, प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ये भी आप पहले से ही पढ़ चुके हो प्रीवियस वीडियोस में। तो ये सारी डेटा आने के बाद हम देखेंगे कि देयर इज़ नो पार्शियल डिपेंडेंसी। पहले 1NF 2NF चेक करना है, वो हमने चेक किया और पार्शियल डिपेंडेंसी इसमें नहीं है, मीन्स ये 2NF भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम चेक करेंगे 3NF में है या नहीं है। उसके लिए हमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी चेक करनी होगी। तो जैसे कि इसमें समझ में आ रहा है आपको कि जो आपका की वैल्यू है AB, वो C पे डिपेंड है, लेकिन अब C भी कहीं जाकर डिपेंड हो रहा है, तो मीन्स ट्रांजिटिविटी आ रही है। ओके, तो इसको हमें ठीक करना है 3NF में। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे कि हमने 2NF में क्या किया था, डिकम्पोजिशन, अगेन हम वही चीज़ में भी करने वाले हैं। डिकम्पोजिशन कर देंगे तो जो ट्रांजिटिविटी की एक प्रॉब्लम आ रही है 3NF में, वो हट जाएगी। हमने दो टेबल क्रिएट कर लिए, दो मतलब ए बी डिपेंड कर रहा था C पे, एक इसकी टेबल बना दी, और एक C डिपेंड कर रहा था D पर, उसकी टेबल अलग बना दी। और इस तरीके से जो हमारा ट्रांजिटिविटी का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो हट गया, और ये डेटा भी, ये टेबल भी 3NF में आ गई। एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये रिलेशन है और फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है। कैंडिडेट की हमने फाइंड आउट की, और फिर प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी हमने फाइंड किया। उसके बाद देखते हैं 2NF है या नहीं है। तो जब भी सिंगल वैल्यू कैंडिडेट की होती है तो ये तो श्योर हो जाता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी तो होनी ही नहीं है, तो ये 2NF सेटिस्फाई कर रहा है। 3NF चेक करेंगे तो A टेंड्स टू BCF है। अब इसमें से एक वैल्यू है जो कि किसी और से इम्प्लाई कर रही है, तो अगेन यहाँ पर ट्रांजिटिविटी आ गई। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसकी अलग टेबल और इसकी अलग टेबल बना देंगे, और ये डिकम्पोजिशन के बाद 3NF में हमारी टेबल आ जाएगी। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा।